देश की नई संसद में जब पहली बार घुसे योगी आदित्यनाथ तो मोदी ने किया ऐसा इशारा, दुनिया भर में क्यों होने लगा योगी योगी। नई संसद का उद्घाटन मोदी ने किया, लेकिन वो कौन सी बात थी जिसे मोदी ने योगी के कान में फूंका और विरोधियों में मच गई खलबली। बाइकॉट करने वाले मोदी विरोधी किस दलों में आने वाला है तूफान। नई संसद का उद्घाटन होते ही मोदी ने बदल दिया पूरा प्लान। नई संसद को उद्घाटन होने से एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ दिल्ली क्यों पहुंच गए थे, जानते हैं आप। नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद बीजेपी ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। अगले एक महीने में जो होने वाला है, मोदी विरोधियों में खलबली मच गई है। कहते हैं आग जलाता है पानी डुबोता है, लेकिन मोदी अपने राजनीतिक दुश्मनों को ऐसा तड़पाते हैं कि दर्द भी होता है और आंखों से आंसू भी नहीं निकलते हैं। नई संसद के उद्घाटन के बाद 24 घंटे के अंदर ही मोदी ने पूरा खेल पलट दिया है। विरोध करने वाली बाइकॉट गैंग के अब 21 दलों में ऐसा तूफान आने वाला है जिसे खुद सोनिया गांधी भी नहीं रोक पाएंगी। पीएम मोदी जब नई संसद का उद्घाटन कर रहे थे, उसी दौरान बीजेपी हेडक्वार्टर में हलचल तेज हो गई थी। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं तक संदेश पहुंच गया था कि मोदी उद्घाटन के बाद योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। ये खबर जैसे विपक्ष के नेताओं तक पहुंची, खलबली मच गई। लेकिन उससे भी बड़ा भूचाल तब आ गया जब पता चला कि बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। बीजेपी ने इतना बड़ा फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब देश के केस दल मोदी के विरोध में खड़े हैं। कहते हैं लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सभी को होता है, लेकिन विरोध मर्यादा में रहकर किया जाए तो अच्छा होता है। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर विपक्ष ने विरोध किया और कांग्रेस समेत 21 दलों ने उद्घाटन का बहिष्कार किया। अब ये सभी दल पछता रहे हैं कि काश हम भी चले जाते तो अच्छा रहता। सबसे पहले आपको बताते हैं कि देश की नई संसद में जब पहली बार योगी आदित्यनाथ घुसे तो क्या हुआ। इसके बाद बीजेपी की पूरी प्लानिंग भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि योगी को मोदी ने कौन सी जिम्मेदारी सौंपी है। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को हुआ, लेकिन एक दिन पहले 27 मई को योगी आदित्यनाथ लखनऊ से अपना झोला उठाकर दिल्ली पहुंच गए थे। कहते हैं योगी आदित्यनाथ से खुद पीएम मोदी ने फोन पर बात की थी। इसके बाद ही योगी लखनऊ से रवाना हुए थे। योगी के दिल्ली पहुंचते ही बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं को इस बात का शक हो गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन ये शक तब यकीन में बदल गया जब नई संसद में योगी आदित्यनाथ की पहली बार मोदी से मुलाकात हुई। पीएम मोदी जब नई संसद में घुसे, उससे पहले योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच गए थे। मोदी जैसे ही योगी के पास पहुंचे तो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे मोदी योगी से कहना चाहते हैं कि मेरे बाद तुमको ये सब कुछ संभालना है। लेकिन संसद भवन का उद्घाटन करने के बाद मोदी ने पूरा गेम ही पलट दिया। पीएम मोदी बीजेपी के हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां बीजेपी के लगभग सभी मुख्यमंत्री पहले से मौजूद थे। सूत्र बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से विशेष तौर पर योगी आदित्यनाथ बंद कमरे में मिलना चाहते थे। नई संसद का विरोध करने वाले विरोधियों को सबक सिखाने के लिए बीजेपी ने नया प्लान तैयार किया है और इसका लीडर योगी आदित्यनाथ को बनाया गया है। देश के जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां बीजेपी 30 मई से 30 जून तक यानी कि एक महीने तक महासंपर्क अभियान चलाने जा रही है। ये अभियान कम, बीजेपी के लिए ऑपरेशन ज्यादा लग रहा है। सूत्र बताते हैं कि पीएम मोदी ने खास तौर पर योगी आदित्यनाथ के कान में बात डाल दी है कि 2024 के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी में आपको ही बैठना है। वैसे तो इस अभियान में बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री शामिल होंगे, लेकिन योगी को बीजेपी सबसे ज्यादा हाईलाइट करने की कोशिश करेगी। अंदर खाने से तो ये भी खबर आ रही है कि मोदी अगले साल ही संन्यास लेकर योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि योगी आदित्यनाथ को 2024 में प्रधानमंत्री देश का बनना चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। द राष्ट्रहित के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।